देखिए यहाँ पे अभी हम जानेंगे और एंड के बारे में, ठीक है। ये भी और जो है ये कंजंक्शन का काम करता है, एंड भी कंजंक्शन का काम करता है, और ये दो सब्जेक्ट को जोड़ने का भी काम करता है। तो इसका प्रयोग किस तरीक़ा से होता है, एग्जाम में इस पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखने की प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले और के बारे में। देखिए और का फंक्शन जो है किस तरीक़ा से काम करता है। ये जो और है, ये और जो है ना, इस और से पहले जो है ये एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है। ये और के बाद जो है ये आपका सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। और के बाद सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। ये और जो है ये आपका एक कंजंक्शन का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 2 अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो ये सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो सिंगुलर वर्ब का चुनाव करेगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, अगर सब्जेक्ट नंबर 2 प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। अब इसी सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोसेसिव एडजेक्टिव का चुनाव होता है। उसके बाद एक नाउन की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि नाउन से पहले ही जो आता है वो एक एडजेक्टिव होता है। तो इस तरीक़ा से इसका फंक्शन काम करता है और का। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल इस पे कैसे पूछा जाएगा उसको देखिए। जैसे कि क्वेश्चन रहेगा कि ही और यू, ही और यू, उसके बाद यहाँ पे हैज़ या हैव, डॉन, हिज या हर या योर वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, इसका फंक्शन किस तरीक़ा से काम करेगा। तो और जो है ना, ये और के बाद जो यू है ये आपका जो है ये सब्जेक्ट नंबर क्या है जी, ये 2 है। और से पहले जो ये ही है ये आपका सब्जेक्ट नंबर क्या है, 1 है। तो यू के अकॉर्डिंग, इस यू के अकॉर्डिंग हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। और इसी तरीक़ा से आगे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे जो है ये योर का प्रयोग होगा, हिज या हर का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब कि और के बाद जो आया है फंक्शन, और के बाद जो सब्जेक्ट नंबर 2 है उसके अनुसार इसमें आगे का फंक्शन काम करता है। उसी के अनुसार वर्ब का चुनाव करेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 के ही अनुसार, और सब्जेक्ट नंबर 2 के अनुसार ही आगे के फंक्शन सारे काम करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका और का कंसेप्ट। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया जाएगा कि यहाँ पे आई और यहाँ पे यू, आई और सी कर लेते हैं, सी, उसके बाद इज या आर, डूइंग, उसके बाद यहाँ पे हर या माई वर्क। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे जो है और के बाद जो है ना, और के बाद क्या है, सी है। सी के अकॉर्डिंग इज का प्रयोग करें, आर का प्रयोग ना करें। और सी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ जो है हर होगा, माई का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से जो है आपको और का कंसेप्ट ये क्लियर हुआ। अब हम जानेंगे यहाँ पे एंड के कंसेप्ट को, कि एंड पे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज ऑफ एंड, यहाँ पे एंड के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एंड जो है, यहाँ पे एंड जो है, ये एंड से पहले एक आपका सब्जेक्ट नंबर 1 होता है, और एंड के बाद ये सब्जेक्ट नंबर 2 होता है। और ये सब्जेक्ट नंबर 1 अगर ये सिंगुलर हुआ और सब्जेक्ट नंबर 2 भी सिंगुलर हुआ तो ये सिंगुलर मिलाएगा तो क्या बनाएगा, प्लूरल। तो ये प्लूरल बनाया तो आगे कैसा वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब का चुनाव करेगा, ठीक है। लेकिन और में क्या होता था कि सब्जेक्ट नंबर 2 पे सारी चीज़ें डिपेंड था, और सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग ही आगे के फंक्शन काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीक़ा से इसका काम करेगा वर्क। अब देखिए यहाँ पे इस पर रिलेटेड एग्जाम्पल कैसे दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ दिया जाएगा कि ही एंड सी was या were हेल्पिंग द पुअर। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएं तो देखिए यहाँ पे एंड से पहले जो है ये ही, ये सब्जेक्ट नंबर 1 हुआ,
और सी जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 हुआ। ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है, सिंगुलर सिंगुलर मिलाया है तो क्या बनाएगा जी, प्लूरल बनाएगा। तो वर का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से जो है आपको ये एंड का कंसेप्ट हुआ। और ये एंड जो होता है ये भी एक कंजंक्शन का ही काम करता है, जो दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। लेकिन एंड का कंसेप्ट में एक और है, जैसे कि यहाँ पे जब बात करें हम दो टाइटल की, आप लोग को ये चीज़ पढ़ाए भी हैं कि जब दो टाइटल की बात हो और उसमें एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई हो, ठीक है। यानी मान लीजिए ये सब्जेक्ट नंबर 1 हो और ये जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो, ठीक है। और इसमें क्या हो कि सब्जेक्ट नंबर 1 से पहले आर्टिकल ए या एन या द लगा हो और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा हो, ठीक है, सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ। तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही चुनाव कर लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाएगा कि द फादर एंड मदर इज या आर गोइंग देयर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे एंड से पहले जो है ये जो फादर है इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या आया है, द लगा है। तो इसके अकॉर्डिंग आगे हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 2 के साथ आर्टिकल 2 के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, यानी टाइटल 2 के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा है, फर्स्ट टाइटल के साथ ही आर्टिकल लगा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जब हम बात करें कि जब आपको यहाँ पे अगर यहाँ पे एंड से ये चीज़ें जुड़ी हुई हो और फर्स्ट टाइटल यानी सब्जेक्ट नंबर 1 के साथ भी आर्टिकल लगा हो, ए या एन या द लगा हो, और सेकंड वाला के साथ भी यानी सब्जेक्ट नंबर 2 के साथ भी आपको आर्टिकल ए या एन या द लगा हो, तो इसमें क्या होगा कि ये भी सिंगुलर बनाएगा और ये भी सिंगुलर बनाएगा, सिंगुलर सिंगुलर मिला के और ये प्लूरल का प्रयोग कर लेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हम देखें, जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि ही एंड यहाँ पे दिया जाएगा कि द डॉक्टर एंड द टीचर इज या आर गोइंग देयर। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो टाइटल की बात हो रही है और ये एंड से जुड़ा है और दोनों टाइटल के साथ आर्टिकल द लगा है। तो जब दोनों के साथ आर्टिकल द लगा है तो ये भी आपका सिंगुलर बनाया और ये भी आपका सिंगुलर बनाया और सिंगुलर सिंगुलर मिलाया तो आगे क्या बनाया जी, प्लूरल का चुनाव किया, सिंगुलर का प्रयोग नहीं किया। तो इस तरीक़ा से हम लोग जाने और वर्सेस एंड का कंसेप्ट को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है अगर आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आएगा तो आप 100% बना के आइएगा, और इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा तो आप बना के आइएगा, ठीक है। तो इस तरह कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। अगर आप चैनल पर नए व्यूवर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पर जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सकें।